कमल का बटन दबा दे मेरी बहना, तेरा साथ दे मोदी, भला तेरा साथ दे मोदी। ये जो चुनाव है ये विकास के ऊपर चुनाव है। मोदी जी ने जो देश में विकास करा है ना, उसके ऊपर चुनाव है। आप देखिए 370 धारा हटने के बाद वहाँ जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ा है। वहाँ के लोग, वहाँ के जो कश्मीरी हैं, वो खुद विकास के ऊपर दे रहे हैं वोट। जहाँ तक घनश्याम सिंह लोधी की बात है, एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, लोगों के दिल में बस चुके हैं। हिंदू मुसलमान सब उनके साथ हैं। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हम चुनाव होना है, जहां भाजपा की ओर से घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से महबूबुल्लाह नदवी मैदान में है। जनपद रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता रहा है और अब इस गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता लगातार क्या कर रहे हैं और रामपुर के गढ़ को तोड़ने का पूरा प्रयत्न, क्योंकि इस साल सांसद रहे घनश्याम सिंह लोधी एक बार फिर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और उन्हें जिताने की हर प्रयत्न रामपुर में भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन रामपुर में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है और यहाँ का जो वोटर है वो किस तरीके से घनश्याम सिंह लोधी को जिताने का प्रयास करेगा, उसी मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में पहुंचे हैं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ के चुनाव में किस तरीके से जनता अपने प्रत्याशी को यहाँ जिताने का प्रयास करेगी और किस तरीके से इस चुनाव को आने वाली में अपने मत अधिकार से यहाँ अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेगी। क्या आपका नाम जानना चाहते हैं? जी, अश्विनी कुमार वर्मा। वर्मा जी, इस बार 19 अप्रैल को प्रथम फेज में रामपुर में चुनाव है और घनश्याम सिंह लोधी जी दूसरी बार चुनाव मैदान में आए हैं। किस तरीके की तैयारी है और इस बार के चुनाव 2024, क्योंकि 2024 का चुनाव शुरू से ही बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन अब जब एक सप्ताह का समय बचा है तो ऐसे में यहाँ का जो वोटर है उसकी क्या नीति है और क्या उसकी सोच है? ये जो चुनाव है ये विकास के ऊपर चुनाव है। मोदी जी ने जो देश में विकास करा है ना, उसके ऊपर चुनाव है जी। और पार्टियों ने कौन सा विकास करे थे? 2014 से पहले 70 साल कांग्रेस ने सत्ता हाथ में थी कांग्रेस के, उसने क्या विकास करा? 2014 के बाद से आप देखेंगे कि सड़कें पूरे देश में, हाईवे, हम यहाँ से दिल्ली जाना, हमें 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये किसका विकास है? ये बीजेपी का विकास है। बीजेपी की जो सरकार है इस टाइम सत्ता में, उसका विकास। लेकिन जमीनी स्तर का क्या विकास है? रामपुर का कितना विकास है? रामपुर का पूरा विकास है। आप ये देखिए, गरीबों को आवास मिल रहे हैं, वो रामपुर में भी मिल रहे हैं, मुरादाबाद में भी मिल रहे हैं, वो दिल्ली में भी मिल रहे हैं। पूरे देश में गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, वो विकास नहीं है। आयुष्मान कार्ड, जो गरीब आदमी हॉस्पिटल में आके अपना दम तोड़ देता था पैसे के कारण, पैसा ना होने के कारण, अब उसको आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है, वो भी तो विकास है। लेकिन विपक्षी तो लगातार रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। रोजगार, आप देखिए 370 धारा हटने के बाद वहाँ जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ा है। वहाँ के लोग, वहाँ के जो कश्मीरी हैं, वो खुद विकास के ऊपर दे रहे हैं वोट, मोदी जी को दे रहे हैं इस बार। जहाँ वो लोग कहते थे कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं है, अब वो मानते हैं, बोले यार मोदी जी ने ये 370 धारा हटाई है, ये विकास वहाँ बढ़ रहा है। जी। तो इस बार विकास को लेकर जो है वोट करने की लोगों की मंशा है। वकील साहब, आपका नाम जानना चाहते हैं? प्रताप सिंह चौहान, एडवोकेट। जी। इस बार घनश्याम सिंह लोधी जी मैदान में हैं और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महबूबुल्लाह नदवी। कौन है महबूबुल्लाह नदवी और इससे पहले आपकी कितनी बार उनसे मुलाकात हुई? हमने तो नाम भी पहली बार सुना है और आज तक पूरा नाम किसी के याद भी नहीं हुआ है। कई मौलानाओं से बात हुई हमारे, तो मौलाना लोग कह रहे हैं कि भाई मौलाना का इस चीज़ से क्या काम राजनीति से? मौलानाओं का तो काम होता है बच्चों को शिक्षा दें, मस्जिद में नमाज पढ़वाएं। मौलाना राजनीति में आके क्या काम करेंगे? और जहाँ तक घनश्याम सिंह लोधी की बात है, एक लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, लोगों के दिल में बस चुके हैं। हिंदू मुसलमान सब उनके साथ हैं। विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, पूरे जिले में पुलों की भरमार कर दी है, गांव-गांव खरंजे और सड़क डलवा दी हैं और जो भी सरकारी योजना है उन्हें दिलवाने में उनका पूरा सहयोग रहा है। घर घर नल, घर घर जल, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, शौचालय, कोई ऐसी योजना सरकार की नहीं बची है जो इसे घर घर पहुंचाने में उन्होंने प्रयास ना किया हो। और लगातार सतत लगे रहते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे भी कोई फ़ोन करता है, तुरंत रिसीव करते हैं
और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। एकमात्र आज तक रामपुर के ऐसे नेता मिले हैं घनश्याम सिंह लोधी के रूप में, जो रामपुर के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं और रामपुर के प्रयास को करा रहे हैं, रामपुर के विकास को करा रहे हैं। हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके साथ हैं। आज ईद के पावन मौके पर उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को ईद की बधाई दी है। पहले क्या होता था, किसी टाइम में आजम खान साहब के घर के बाहर लाइनें लगी रहती थीं, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा खड़े होते थे, अधिकारी भी लाइन में खड़े होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज वो हमारा नेता घर घर जाकर के ईद की बधाई दे रहे हैं, घर घर जाकर होली की बधाई दे रहे हैं। आप तो युवा हैं, युवा किस तरीके की सोच रखता है रामपुर में? देखिए, युवा, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और रामपुर का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा सिर्फ एक ही सोच रखता है कि उसके देश का विकास हो, क्योंकि देश का विकास होगा तो उसको जो नौकरी वो चाहता है, जो जितना भी वो उन्नति करना चाहता है अपने जीवन में, वो उसको करने का मौका मिलेगा। और वो और साथ साथ वो ये भी देखता है, जब से राजनीति को और ये देश की जो चुनावी को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के सामने रखा है, उससे मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को ये जानकारी भी नहीं थी कि देश क्या होता है, देश की उन्नति क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, और ये हमारा देश का जो एक रक्षा का वो है डिफेंस, वो क्या होता है, उसके बारे में उसको जानने की क्षमता उसकी बड़ी है, उसकी वो नॉलेज बड़ी है। तो उसकी वजह से भी यहाँ का युवा समझता है कि वोट हमें किसे देना है और किसकी सरकार को हमें यहाँ लेके आना है। अच्छा, रक्षा की जब आपने बात की तो मैं रक्षा से संबंधित ही एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार के पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 10 साल से पूर्व जब देश में आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन आज विपक्ष कहता है कि आतंकवादी हमले तो खत्म हुए हैं, लेकिन सेना के जवान बहुत शहीद हो रहे हैं। देखिए, आतंकवादी हमले खत्म हुए, ये बात उन्होंने खुद ही कह दी। अब उनसे ही पूछा जाए आतंकवादी हमले उनके समय पर क्यों होते थे? कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी थी, वो इतना डिफेंस यानी कि सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे थे देश को, कि कोई भी घुसपैठिया आकर के किसी भी रास्ते से, जिसे बहुत आसानी से रोका जा सकता है, घुस के हमारे देश में बम ब्लास्ट कर दिया करता था, ट्रेनों में, बसों में। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, जो होटल में, ताज होटल में इतने बड़ी जो धमाके हुए, इसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए और पूरे देश का नुकसान हुआ है, पूरा देश आहत था। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, देश में घुस करके मारा, ठीक है नहीं, हमारा एक कमांडर, विंग कमांडर वहाँ फंस गया था, उसे कुछ ही समय के अंदर अंदर उसको वापस लेकर आ गए। तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। देश का हर व्यक्ति समझता है, देश का, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो हर व्यक्ति समझता है कि देश की सुरक्षा किस का नेतृत्व किसके हाथों में है और वो किस दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही उन्नति की दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, देश से हटकर अगर बात करें, रामपुर की जमीनी स्तर की बात करें, तो रामपुर में महिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है, लेकिन महिबुल्लाह नदवी का भी विरोध शुरू हो गया है। रामपुर में देखा जाए तो महिबुल्लाह नदवी को कहा जाता है कि अखिलेश यादव के समर्थन में उतारा गया है, और उनके समर्थन में जो जितने भी यहाँ के पार्टी कार्यकर्ता हैं वो विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि आजम खान के जो समर्थक थे, आसिम राजा, उनका टिकट किन्हीं कारणों से कटा। तो क्या अब समाजवादी रामपुर में दो फाड़ हो चुकी है? इसमें समाजवादी दो फाड़ नहीं हो चुकी है, समाजवादी में तो 3 फाड़ से भी ज़्यादा है, फाड़ ही फाड़ है उसमें इस समय। जहाँ तक मोहिबुल्लाह की बात है, तो मोहिबुल्लाह ना तो चुनाव लड़ने लायक हैं और ना ही वो यहाँ के लोगों को जानते हैं। वो बाहर रहते हैं, वहाँ जब उनका नाम आया था तो लोग पूछते थे कि भाई कौन है ये, कहाँ है? किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, किसी ने उनको देखा नहीं, कोई उनको जानता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हर युवा, हर मतदाता चाहता है कि जो मेरा नेता हो उसको मैं भली भांति जानता हूँ, वो जाकर के मैं उससे बात कर सकूं, ऐसे नेता को चुनना पसंद करता है। ऐसे में मोहिबुल्लाह कहीं नहीं टिकते हैं, ना ही उनका कोई क्रेज है। तो उनको हराने के लिए तो उन्हीं के पार्टी के लोग काफ़ी हैं। अच्छा, केंद्र सरकार का वादा है कि देश में जो है 400 पार, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तो कौन सा दावा आपको सही लगता है? देखिए, ये जो बात है कि देश में 400 पार नहीं, 400 पार से अधिक जाएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ योगी जी का राज है। योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार 7 वर्ष से वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और उनके टाइम में
सड़क सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली सब बेहतर हुई है। और आज आप देखते हैं कि सुरक्षा के मामले में कोई जवाब ही नहीं है। आज तो योगी जी का जो मॉडल है उसको देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसको अपनाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो तो योगी जी के साथ है। योगी जी के लिए मन बनाया हुआ है कि हमें जो योजनाएं मिली हैं वो बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। और सब अच्छा, इसी स्वार विधानसभा क्षेत्र में हमने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि योगी सरकार तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वो वोट हासिल करने का प्रयास कर रहा है। भैया देखो, जो हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है तो ये जो चुनाव हो रहा है देश में ये हिंदू मुस्लिम पे डिपेंड नहीं करता। ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की अस्मिता को खड़ा करने का चुनाव है, विश्व में विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। और देश जिस तरह से उन्नति कर रहा है, आज 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन अपना यापन कर रहे थे, इन 10 वर्षों में उनको गरीब रेखा से ऊपर उठने का काम किया है। और आज विदेश में जिस तरह से विदेशों में भारत की साख बढ़ी है उसमें हर हिंदू मुस्लिम का जो सीना है वो चौड़ा होता है और माथा ऊपर उठता है, तो गर्व महसूस करते हैं। तो यह हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो सबको समान है, योजना सबको समान है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जब देश आगे बढ़ता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। और आप तो एक महिला हैं, महिला के नाते किस तरीके से आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बेहद जागरूक रही और महिलाओं के लिए जो विकास कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो उस पर सरकार कितनी खरी उतर रही है? सरकार तो बहुत खरी है। मैं राममूर्ति सैनी हूँ, यहीं रहती हूँ टांडे में, जिला रामपुर। जो पहली सरकार थी वो क्या था कि शौचालय जो थे जंगलों में जाती थी औरतें, जंगलों में, चाहे उनके साथ बलात्कार हो या कोई खींच के ले जा या कुछ भी हो। लेकिन आज सब में शौचालय बन गए और घर घर सिलेंडर बढ़ गए, जो आंखें भी अब खराब नहीं होती। पहले तो आंखें खराब हो जाती थी, लकड़ियों से गोबर से कैसे कैसे रोटी बनाती थी औरतें। लेकिन आज जो है इतनी जागरूकता है कि हम रोटी बनाते हैं गैस पे, बड़े शौक के साथ में। मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिए हैं और आवास दिए रहने के लिए। पहले तो झग्गी झोपड़ियों में ही रहते थे, कोई नहीं था और इतनी परेशानी थी पहले के जिसका जवाब नहीं। पहली सरकार ने तो हमें इतना वो करा था कि कहीं को निकल नहीं सकते थे, और अब की सरकार में तो खुलेआम कहीं भी औरतें फिरती हैं, कोई डर ही नहीं है, किधर भी जाती हैं, किसी से नहीं डरती हैं आजकल। और पहले जो थी इधर उधर जाती थी औरतें तो कहीं डर था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा, इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अब विकास को लेकर वोट करेंगे। जो हमारा विकास हो रहा है, हमारे गांव गली गली सड़कें बन गई और पानी की टंकियां लग गई और हमारे विकास बन गए और हमारे दुनिया के काम सिमल गए। जब तो घर घर मोदी, जब घर घर हमें खाने को मिल गया, इतने सालों से हम फ्री खाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं। पहले तो लूटते थे लोग, पैसा लेते थे और उसमें भी अनाज पूरा नहीं देते थे। अच्छा, कई बार हमने आपको साझा मंच पे भी देखा है, कई बार आपने भजन के माध्यम से जो है मोदी सरकार का गुणगान किया है। जी जी। वो कौन से भजन होते हैं? एक लाइन जो हमें भी सुनाए। जी सुनाते हैं। अभी नहीं है। अच्छा, याद कर लीजिए। हम बिल्कुल दोबारा आपसे सुनेंगे। और जिस तरीके से, भैया आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम जी, क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल भी करता हूँ और अपना घर पे काम वगैरह देखता हूँ जी। इस बार सरकार को आप जब वोट करेंगे तो क्या विकास के मुद्दों को लेकर करेंगे या रोजगार को लेकर करेंगे? नहीं, विकास के मुद्दे को लेकर करेंगे। रोजगार तो पहले की सरकारों में भी नहीं था। जो पहले की सरकारें बोलती हैं कि साहब उन्होंने 70 साल में ये किया वो किया, जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में कर दिया। जी। तो 10 साल की जो केंद्र की सरकार रही है और केंद्र में जिस तरीके से सरकार के 10 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं, तो क्या इस बार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल, अवश्य आएंगे। 400 पार आएंगे। गठबंधन कितना मजबूत देख रहे हैं? गठबंधन तो खैर आप क्या ही बोलेंगे। गठबंधन तो आज से पहले जब गठबंधन नहीं था तो आरोप लगाते थे एक दूसरे पे। समाजवादी भी उस पर कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती थी। आज ये सब एक हैं। क्यों सिर्फ एक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तो एक हैं? आज से पहले क्यों नहीं हुए ये?
अच्छा, दिल्ली में तो केजरीवाल जेल में पहुंचे हैं और आप वाले लगातार इस बात को कहते हैं कि वो बेकसूर हैं, और जबकि सरकार का कहना है कि शराब घोटाले के अंतर्गत उन्हें जो है जेल भेजा गया है। वो तो जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो कोई भी रहा हो। आजम खां भी तो जेल में, उनका परिवार जेल में, उनके बेटे जेल में। जो भी रहा हो, जो घोटाले करेगा वो जेल जाएगा। जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पे युवा हो, कोई भी हो, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करते हैं, हर किसी का सहयोग करते हैं। हमारे सांसद जी हैं, अगर आधी रात में उनको कॉल करो तो एक आम कार्यकर्ता के लिए भी तुरंत फ़ोन उठाते हैं, तुरंत उनकी समस्याएं सुनते हैं। बिल्कुल समस्या सुनते हैं। और भैया ने कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा। बिल्कुल, वो तो दो जाएगा। लाइनें मैं आपसे सुनना जी चाहता हूं। जी जी। कमल का बटन दबा दे मेरी बहना, तेरा साथ दहे मोदी, भला तेरा साथ दहे मोदी। अरे कमल का बटन दबा दे मेरी बहना, तेरा साथ दहे मोदी। अरे मोदी तो तेरी रक्षा करेंगे, मोदी तो तेरी रक्षा करेंगे, साथ देंगे योगी, बोलो साथ देंगे मोदी। बोल मोदी की जय। हाँ बोल बिल्कुल, सच्चे दरबार बिल्कुल। की जिस तरीके जय, से बोल यहाँ पर माता की लोगों जय। का जनादेश आपने देखा, और जिस तरीके से विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, ऐसे में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की और वोटरों की क्या सोच है, वो हमने आपसे रूबरू कराई। और किस तरीके से यहाँ का चुनाव, जो 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है, लोग जब मतदाता अपने बूथों पर जाएंगे और वोट डालेंगे, तब उनके मन में क्या स्थिति होगी और किस तरीके से यहाँ का चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से रामपुर में स्थितियां स्पष्ट होती चली आ रही हैं, ऐसे में रामपुर का चुनाव एक तरफा होता चला जा रहा है, क्योंकि समाजवादी दो फाड़ हो रही है और इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी की ओर से पूरी मुकम्मल कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।